आज हम आप लोगों को शंकर भगवान के साले की कथा सुनाने जा रहे हैं। बहुत कम लोग इस कथा को जानते भी होंगे और कुछ कथाएं इनकी कथा जो टूटी फूटी होकर आपके सोशल मीडिया पर बिखरी हुई मिल रही है। आज आइए हम उस कथा को सत्यता के साथ आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। भगवान शिव की नगरी जो अपने आप में निराली, पूरे ब्रह्मांड में एक अगर कोई नगर है पूरे ब्रह्मांड में, वो है काशी। इसकी समानता करने वाला कोई भी स्थान नहीं। इस काशी का एक एक कण जिसमें शंकर भगवान स्वयं स्थित हैं, वहीं पर एक ऐसा मंदिर जिसे भगवान महादेव का ससुराल बताया जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर में यानी शंकर भगवान के ससुराल में उनके साले साहब रहते हैं और शंकर भगवान स्वयं अपने साले के साथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और ख़ास बात ये देखिए कि उनके साले साहब भी शिवलिंग के रूप में हैं, मगर उनका शिवलिंग बड़ा है और शंकर भगवान का शिवलिंग छोटा, अर्थात साले साहब बड़े हैं और हमारे भगवान भोलेनाथ छोटे से हैं। क्या महिमा है महाराज। ऐसा मंदिर जिसका नाम है सारंगनाथ, जिसको भगवान शिव जी का ससुराल बताया जाता है और बताया जाता है यहाँ साले साहब के साथ हमारे बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सारनाथ के पास ही एक ऐसा मंदिर है, काशी में सारनाथ है और सारनाथ में एक सारंगनाथ नाम का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को शिव जी का ससुराल बताया जाता है और जब शिव की बारात निकलती है तो उस मंदिर पर विशेषकर वहाँ रुकती है, वहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है। हम आपको प्रचलित कहानी के अनुसार बता रहे हैं। महादेव बाबा का विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती से हुआ था। कुछ लोग इस कथा को सती माता के साथ जोड़ते हैं, मगर सती माता के साथ इनकी कथा नहीं है। हमने आपको बताया था ये सोशल मीडिया पे गलत कथाएं चल रही हैं, मगर हम आपको बता रहे हैं कि महादेव का विवाह सती जी ने जब प्राण त्याग कर पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ उतार लिया था, तब उनका विवाह फिर शंकर भगवान से हुआ। तो जो पार्वती माता हैं, इनके माता पिता का नाम हिमालय और मैना देवी है और हिमालय मैना देवी के 100 पुत्र हैं और एक ही पुत्री, वही केवल पार्वती है। और उनके बड़े पुत्र का नाम मैनाक है जो समुद्र का मित्र कहलाता है। अब आइए कथा की तरफ चलते हैं। तो पार्वती माता का जो भाई हैं उनका नाम है सारंग ऋषि। शादी के साथ वो वहाँ पर शादी के समय जब शंकर भगवान और पार्वती माता का विवाह हो रहा था तो वो कहीं गए हुए थे तपस्या करने, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। जब वो तपस्या करके अपने घर हिमालय नगर जब वापस आए हैं, तब सारंग को पता चला कि उनकी प्यारी बहन का, बड़ी बहन का विवाह बाबा किसी शंकर जी के साथ हुआ है, महादेव के साथ हुआ है। और जो कैलाश पर रहने वाले हैं, कैलाश के निवासी हैं और वो अवघड़ हैं, उनके पास कुछ नहीं है। तब ये सुनकर
पार्वती के जो भाई थे सारंग मुनि, वो नाराज हो गए, वो बहुत दुखी हो गई कि देखो हमारे पिता कहाँ पर्वतों के राजा, हम लोग महल में रहने वाले, और हमारी इकलौती बहन का विवाह एक अवघड़ से कर दिया। जिसके पास रहने को घर नहीं है तो खाने को क्या होगा। अब उन्हें लगा कि उनके जो जीजा जी हैं वो ठीक से वस्त्र तक तो नहीं पहनते हैं। उसके बाद उन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठा किया शंकर भगवान के बारे में। तब उनको ये पता चला कि वो तो बिना वस्त्र के रहते हैं, उनके गले में सांप भी लपटा हुआ, कभी वो चिता की भस्म लपेट लेते हैं, प्रेतों के साथ, भूतों के साथ, इनके साथ रहते हैं। तो बहुत दुखी हुए। तो वो एक बार बहुत सहायता करने की दृष्टि से पार्वती के भाई सारंगनाथ जी बहुत सा धन लेकर, अन्न धन लेकर वो कैलाश पर्वत जाने की तैयारी करने लग गए। तब उनको कहीं से सूचना मिला, जानकारी मिली कि पार्वती जी अपने पति शंकर भगवान के साथ विलुप्त नगरी काशी में विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। तब सारंग मुनि जो थे वो तुरंत बिना देर किए धन और अन्न लेकर रथ के साथ चल पड़े। कहा कि वहीं चलो, वहीं पे मिल जाएंगे, वहीं दे देंगे। वहीं से वो जब वहाँ धन लेके पहुँचे, बहन से मिलने के लिए निकले, तो वो ढूंढे तो नहीं मिला कहीं। तो एक जगह वो बहुत थक गए। सारनाथ जी, सारंग मुनि एक थक गए, थक कर एक स्थान पर बैठ गए। अब भगवान शिव की माया देखिए महाराज, अब उनको नींद आ गई। वही स्थान पर नींद आ गई तो उन्होंने सपना देखा। सपने में क्या देखा कि जहाँ ये गए उजाड़ने वाले हैं काशी नगरी, जबकि ये काशी नगरी पहुँच चुके थे, कि जहाँ ये काशी नगरी जाने वाले हैं वो तो सोने से बनी हुई है और बहुत बड़े दिव्य महल में शंकर भगवान और उनकी बहन पार्वती देवी बड़े सिंहासन पर बैठे विराजमान हैं, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, नारद सभी चंवर ढुला रहे हैं। सारी नदियाँ, सारी देवियाँ पार्वती देवी के सेवा में लगी हुई है। इस प्रकार का उन्होंने एक दिव्य सपना देखा, ये भी शिव जी की माया। तब वो जब उनका सुबह प्रातः काल जब उनकी नींद खुली तो उनको बहुत ही जो उनके अंदर विचार आया, कहा कि देखो हमने अपने बहनोई के बारे में क्या गलत गलत सोच लिया, हमने बहुत गंदे विचार आ गए अपने बहनोई के बारे में, बिना विचारे मैंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। तब उन्होंने प्रण किया कि मैं अब यहाँ से नहीं जाऊँगा, अब मैं यहीं रहकर बाबा विश्वनाथ की सेवा करूँगा और यहीं पर उनकी पूजा करूँगा, यहीं पर तपस्या करूँगा। तो उसी स्थान पर जहाँ पर इस समय सारंगनाथ मंदिर है, उसी स्थान पर सारंग मुनि बैठकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। और तपस्या जब वो करने लग गए तो उनके शरीर से लावे फूटने लग गए और उस लावे से गोंद की तरीके निकलने लग गया। लेकिन सारंग मुनि ने अपनी तपस्या करना नहीं छोड़ा। ये तो भगवान उनकी परीक्षा भी ले रहे थे। सारंग ऋषि की ये कठिन तपस्या देखकर माता पार्वती के साथ शंकर भगवान प्रकट हो गए, सारंग मुनि को दर्शन दे दिया। सारंग मुनि वहीं पर
उनके चरणों पर लेट गए, अपनी बहनोई के चरणों पर लेट गए और क्षमा मांगने लग गए। कहा कि महादेव, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप तो साक्षात परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। इसके बाद महादेव बाबा ने अपने साले साहब सारंग ऋषि को अपने साथ चलने के लिए कहा, परंतु सारंग मुनि ने कहा कि अब इस स्थान से हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसी स्थान पे मैंने दिव्य सपना देखा आपका, इसी स्थान पे मैंने तपस्या किया और इसी स्थान पे दिव्य सपना देखा, आपको मैंने साक्षात देख लिया। और आपको और अपनी बहन, मतलब उन्होंने इस समय उनको माता ही मान लिया, कहा माता पार्वती और पिता शंकर भगवान का मैंने यहाँ पर दर्शन किया है, ये स्थान सबसे पवित्र है, मैं इस स्थान का कभी भी त्याग नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे माता आ जाए, मेरे पिता आ जाए, मेरे सारे भाई आ जाएं, पूरे नगरवासी आ जाएं, मगर मैं इस स्थान का अब त्याग नहीं करूँगा, क्योंकि ये स्थान हमारे लिए सबसे दिव्य है। इसी स्थान पर मैंने शंकर भगवान और पार्वती देवी का दर्शन सपना देखा है, और इसी स्थान पे मैंने कठिन तपस्या मेरी पूरी हुई है, और इसी स्थान पे माता पार्वती के साथ शंकर भगवान का मैंने दर्शन देखा है। इसलिए इस स्थान को मैं जिंदगी में नहीं त्याग सकता। तब शंकर भगवान ने उनको वरदान दिया, कहा कि हे सारंग मुनि, तुम भविष्य में सारंग नाथ के नाम से जाने जाओगे। पहले उनको सारंग मुनि कहा जाता था, तो कहा कि अब तुम सारंग नाथ के नाम से जाने जाओगे, और जो भी चर्म रोगी और जो भी चर्म रोगी सच्चे मन से तुम्हारे इस मंदिर में गोंद चढ़ाएगा, उसे चर्म रोग से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए सारंग मंदिर में, सारंगनाथ के मंदिर में आज भी गोंद चढ़ाने की प्रथा है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि सारंग मुनि की भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा विश्वनाथ ने यहाँ पर साले के साथ सोमनाथ रूप में विराज गए। सारंग मुनि और बगल में सोमनाथ। तो यहाँ पे शंकर भगवान जो विराजे हैं उनके साथ उनका नाम सोमनाथ है, और उनके साले का नाम सारंगनाथ। मंदिर में एक ही जगह पर दो शिवलिंग पाए जाते हैं। यहाँ पर एक सारंगनाथ का शिवलिंग जो बड़ा लंबा है, और सोमनाथ का जो शिवलिंग है वो गोल आकार में है, ऊंचा है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर महाशिवरात्रि और सावन में दर्शन करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। विवाह के बाद यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं, इसलिए कि उनका मायका और उनके ससुराल दोनों में संपन्नता बनी रही और दोनों में आपस में मधुर संबंध भी बने रहे। अगर किसी दंपत्ति की संतान नहीं हो रही है तो उसे सोमनाथ का दर्शन करना चाहिए, संतान के सुख की प्राप्ति हो जाती है। ये रहा हमारे शंकर भगवान के साले साहब की कथा। जय जय श्री राम।